अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास होगा एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीज़। अब हमारे पास कोई ट्री दे दिया जाता है और हमें कहा गया जाता है कि आप इस ट्री को एक एरे बेस में रिप्रेजेंट करके बताएं कि अगर इस ट्री को एक एरे में डाला जाए तो क्या वो एरे किस तरीके से फॉर्म होगा, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, कैसे उन चीज़ों को करा जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो बाइनरी ट्री दिया हुआ होता है या फिर कोई भी ट्री दिया हुआ होता है उसमें आप क्या करें कि आप लेवल्स तो बनाएं। लेवल्स आप कर लें कितने, ये लेवल 0 होता है रूट नोड, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये हमारे पास रॉज हैं। इन रॉस को ऊपर नीचे मत करिए ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो। इन रॉस को आप एक ही रॉ में रखें। फिर हमारे पास चलना, हमारे पास हम लोगों को कैसे होता है कि जब आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है, पहले ए, फिर लेफ़्ट राइट, फिर लेफ़्ट राइट, फिर यहाँ फिर ये, इस तरीके से हम लोगों को फॉर्म करना होता है। अब हमें कैसे पता लगता है कि भाई जिस ट्री को हम लोग एरे में फॉर्म करेंगे, रिप्लेस करेंगे, एरे में कन्वर्ट करेंगे, उस एरे में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए या फिर उस एरे में कितनी जगह होनी चाहिए टोटल। तो ये कैसे पता लगता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर k। अब ये जो k है ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ लेवल्स। तो इधर नंबर ऑफ़ लेवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 लेवल्स हैं, तो 2 की पावर 4। तो नंबर ऑफ़ स्पेस हमारे पास एरे में कितनी चाहिए होगी, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। तो हमें एक ऐसा एरे चाहिए होगा जिसमें 16 एलिमेंट्स की जगह हो, उसमें ये ट्री आराम से आ जाएगा। तो मैंने एक एरे बना लिया जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 15 तक हो। अब जो रूट नोड आती है वो हमेशा एरे की नंबर 1 पर आएगी, नंबर 1 पर आएगी, क्योंकि इसका कोई एंसेस्टर नहीं है, इसके ऊपर कोई नोड नहीं है, तो ये 0 पे आएगा नहीं, 1 पर आएगा। तो हमने ए पर लिख दिया 1। अब हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो लेफ़्ट जाएंगे बी, तो सेकंड नंबर पर आ जाएगा बी, फिर सी लिख दिया, फिर हमारे पास डी, तो डी लिख दिया, फिर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं लेफ़्ट, फिर ई, तो ई लिख दिया, फिर एफ़, तो एफ़ लिख दिया, फिर जी, तो जी लिख दिया। अब फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर लेफ़्ट आ गए तो हमने एच लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर जे लिख दिया, फिर के लिख दिया, फिर एल लिख दिया, फिर एम लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एरे बना लिया। तो अब हमारे पास इस एरे का नाम क्या था, टी। तो टी ऑफ 0 हमारे पास क्या है, खाली है। फिर टी ऑफ 1 में हमारे पास क्या है, ए, टी ऑफ 2 में बी, टी ऑफ 3 में सी, टी ऑफ 4 में डी। इसी तरीके से हमारे पास सारे जो एरे हैं उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। तो हमारे पास ये जो ट्री था ये एरे की फॉर्म में इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब ये तो हमारे पास बहुत आसान वो था ट्री, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। मसला होता है उनमें जो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होते, क्योंकि उसमें फिर एरे में बीच बीच में खाली जगहें छोड़नी पड़ती हैं। अब ये वाला सवाल हमने कर लिया, एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे ये ट्री गिवन है, ये ट्री हमारे पास गिवन है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल्स बनाएंगे। लेवल्स कितने हैं, 0 1 2 3 4, तो टोटल लेवल्स कितने हो गए, 5। तो 2 की पावर 5 करूँगा तो 32। एक ऐसा एरे जिसमें 32 एलिमेंट्स की जगह हो, मैंने बना लिया वो एरे जिसमें 32 एलिमेंट्स की जगह हो, 0 से लेकर 31। तो रूट नोड हमारे पास 0 पे आता नहीं है, तो 0 खाली छोड़ा जाएगा। रूट ए हमारे पास 1 पर आ जाएगा, फिर लेफ़्ट टू राइट बी हमारे पास 2 पर, फिर ई हमारे पास 3 पर, फिर सी हमारे पास 4 पर, फिर डी हमारे पास 5 पर, फिर एफ हमारे पास 6 तक। ये जो ई से एफ आ रहा है ये इसका राइट नोड है, ये लेफ़्ट नोड नहीं है। मैंने ये गलत बना दिया था, इसलिए ये लेफ़्ट नोड है। और ये जो पेंसिल से नोड्स बनाई हुई है ना मैंने लाइंस, ये हमारे पास इनकम्प्लीट है, ये यहाँ पर नहीं है। मैंने समझाने के लिए, इनका यूज़ आगे आएगा इसीलिए मैंने पहले से बनाए हुए। ये वाला जो भी नोड है ये भी हमारे पास पेंसिल से मैंने बना दिया है, ये हमारे पास ट्री का में मौजूद नहीं था। अब एफ़ तक समझ आ गया। अब एफ़ के बाद देखें, एफ़ के बाद लेफ़्ट टू राइट जाएगा, तो ये लेफ़्ट, इधर कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन जगह तो इधर एलिमेंट होना चाहिए था, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर जगह खाली है। क्योंकि सी के 2 एलिमेंट निकलते, फिर डी के 2 एलिमेंट निकलते। तो एफ़ हमारे पास 6 पर आ रहा था,
तो ये 7, 8, 9 और 10 जगह खाली छोड़ दी जाएगी। तो यहाँ तक हमारे पास जगह खाली छोड़ दी जाएगी। लेकिन ये 11 हमारे पास खाली क्यों है, ये मैं इसलिए बताता हूँ, क्योंकि आप लोग देखें DF हमारे पास 6 तक आ रहा था, लेकिन जो F के बाद जाएगा वो इसका राइट नोड भी तो होगा। ये वाला जो राइट नोड मैंने पेंसिल से बनाया, ये वाला नोड भी तो होगा राइट नोड। इसीलिए F 6 पर है, फिर ये 7 पर, फिर ये 8 पर, फिर ये 9 पर, फिर ये 10 पर, फिर ये 11 पर। फिर उसके बाद हम लोग G 12 पर आएंगे। 12 इधर आ गया, फिर 13, फिर उसके बाद इस नोट से 2 नोट और निकलेंगे। तो 13 के बाद 14 और फिर ये 15। फिर हम लोग लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और फिर I आएगा 27 पर। फिर इसके बाद ये जो 2 नोट थे उनमें से 2 नोट और निकलेंगे। फिर 28, 29, 30 और 32। तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्री को हमने एरे की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास इसका एड्रेस करके लिखेंगे। इस एरे का नाम T है, तो T ऑफ 0 क्या है, 0 खाली है, T ऑफ 0 खाली है। फिर T ऑफ 1 A है, फिर B, फिर E, फिर C, फिर D, फिर F, फिर खाली हैं। फिर T ऑफ 12 पर G, फिर T 13 पर H, फिर खाली हैं। फिर नेक्स्ट में हमारे पास खाली और लास्ट में T ऑफ 27 में I आ रहा है, फिर बाकी खाली। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्री को एरे में रिप्लेस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ट्री को एरे में कन्वर्ट करना आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।